वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम जिस बुक की बात करेंगे उसका गिव अवे किसी एक व्यूअर को मिलेगा। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस बुक से आपने क्या सीखा और ये बुक आपको क्यों चाहिए। विनर का नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। इंट्रोडक्शन। सक्सेसफुल हम सभी होना चाहते हैं। साल स्टार्ट होने पर हम सभी गोल्स लेते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोग, शायद 5 या 6% अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। आपके सपनों को पूरा करने के बीच में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो है लेजीनेस। लेजी होने की वजह से हम अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते, स्ट्रेस लेते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से हम और लेजी होते जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि लेजी इंसान का कोई प्रेजेंट नहीं होता और ना ही कोई फ्यूचर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप बिजी रहते हो तो सब कुछ आसान होता है और लेजी रहने पर सब कुछ मुश्किल। मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब तक मैं सोचता हूं स्क्रिप्ट लिखने के बारे में तब तक के लिए ये बहुत मुश्किल लगता है, और एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटे भी निकल जाते हैं और स्क्रिप्ट भी पूरी हो जाती है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में गद्दे बनाने वाला था जिसका नाम गोलू था। वो गद्दे बनाकर अपने आसपास के गांव में बेचता था। आप सबको पता है कि गद्दे बनाने से पहले रुई की धुनाई होती है, लेकिन इसी काम में गोलू बहुत ज़्यादा आलसी था। वो एक साधु के पास गया और अपनी प्रॉब्लम बताई। उस साधु ने उसे रोज 1 घंटे के लिए रुई धुनने को कहा, और वो भी फिक्स टाइम पे। और बस कुछ दिनों में गोलू का आलस खत्म हो गया। ठीक ऐसा ही होता है हर इंसान के साथ। जब भी वो किसी काम को स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए वो काम इजी हो जाता है। इस बुक की हेल्प से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लेजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। लेजीनेस ख़त्म मीन्स हर गोल की अचीवमेंट, हर सक्सेस आपको मिल सकती है अगर आप आलसी नहीं होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको आपकी सक्सेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। क्या आप भी अपने खाली टाइम पे YouTube देखते हैं, वो भी ऐसी वीडियो जो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी सक्सेस के लिए? आप अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन कोई प्लान नहीं है, बस जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलाते जा रहे हैं। ये आपके लिए गंभीर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आप ऐसे हैं, क्योंकि दुनिया में 90% लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपको इन 90% में नहीं आना है, आपको आना है 10%, जो अपने गोल्स को लेते भी हैं और उन पे काम भी करते हैं। इवन बुक के ऑथर भी ऐसे ही थे। वो भी अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल और सोशल मीडिया में वेस्ट करते थे। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो स्ट्रेस मत लीजिए, अभी से सुधरिए। लेकिन जैसे ही उनको लेजीनेस का साइंस पता चला, उन्होंने हर काम को राइट नाउ करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ मंथ्स में उनके YouTube चैनल पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए। ये कैसे हुआ? कैसे बुक के ऑथर इतने सक्सेसफुल हो गए? बस एक काम करके, वो है सोचना नहीं, बस स्टार्ट कर देना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं पहले सीखूं, प्लान करूं, फिर करना स्टार्ट करूंगा। ना आप सीखते हैं और ना ही वो स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि सीखने के लिए भी तो आपको स्टार्ट करने की आदत डालनी होगी। इस कंपटीशन से भरी दुनिया में आपको टालने की आदत को ख़त्म करना होगा, नहीं तो आपको पीछे करके कोई और ही आगे बढ़ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप सोचते ही रह जाओगे और कोई उस प्रोडक्ट को बनाकर एंटरप्रेन्योर भी बन जाएगा। जिम जाने का मोटिवेशन सबको आता है, लेकिन वो मोटिवेशन 10 या 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर मोटिवेटेड होंगे तो हो सकता है 1 या 1.5 महीने आप जिम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आप सोचते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी ये आदत ठीक हो जाएगी, तो आप गलत हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो कभी इम्प्रूव नहीं करोगे। अगर इम्प्रूव नहीं करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। कभी ध्यान दोगे तो आप 24 में से ज़्यादातर घंटे वेस्ट करते हो। आप इनमें से 8 घंटे तो सोते हो। चलिए मान लो कि आप जॉब करते हो और 8 घंटे वहाँ देते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे हैं। इनमें से चलिए मान के चलते हैं कि आप 2 घंटे अपने खाने पीने और रोज़ के नॉन प्रोडक्टिव काम में देते हैं, और चलिए हम मान लेते हैं कि 2 घंटे आप फैमिली को भी देते हैं। तब भी आपके पास अभी 4 घंटे बचते हैं,
और साल के 2920 घंटे। अगर आप इतने घंटे अपने गोल्स पे काम कर लेंगे तो कोई उस गोल को पूरा होने से नहीं रोक सकता। अब आप कहोगे कि ज़िंदगी जीना छोड़ दें। नहीं मेरे दोस्त, जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो आपके पास जॉब वाला टाइम भी बचेगा। आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाओगे और बिना बॉस के परमिशन के कहीं भी छुट्टियों पे जा सकोगे। इतने फ़ायदों के लिए आप अपनी लाइफ को कुछ साल नहीं गंवा सकते तो ज़िंदगी फालतू कामों और बॉस की चिक चिक सुनने में ही गंवानी पड़ेगी। इसलिए मेरी सुनो, हर सक्सेसफुल इंसान की सुनो। अपने खाली टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो या फिर किसी भी मीडियम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखो। चैप्टर टाइम मैनेजमेंट। स्कूल हो, मिलिट्री कैंपस हो या फिर कुछ ऑफिसेस, टाइमिंग फिक्स क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि आप अगर आधे घंटे पहले ऑफिस चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम कर लोगे, या स्कूल में टाइम से चले जाओगे तो एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाओगे। बस इसलिए ताकि आप टाइम की वैल्यू को समझें। जब तक हम स्कूल में होते हैं तब तक हमें टाइम की वैल्यू पता होती है। जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारी नज़र में टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी ही पड़ेगी और इसको सीखने के लिए आपने कौन सा काम प्रोडक्टिव किया और कहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपका ये काम कर सकती हैं। वहाँ पे आप अपने टाइम की लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अनप्रोडक्टिव काम करते भी हैं तो वो कॉन्शियस होना चाहिए, ना कि अनकॉन्शियस। आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर अगर आपको पता होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कोई बात नहीं, कभी कभी आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, बट आपको ये पता भी होना चाहिए। हर इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी से डोपामिन रिलीज होता है और ये डोपामिन हर बार मोबाइल यूज़ करने के बाद बढ़ता रहता है। इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप मोबाइल, सोशल मीडिया को इंजॉय मत कीजिए। और ऐसा होगा कब? जब आप मोबाइल और सोशल मीडिया को कभी कभार ही चलाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको मोबाइल की एडिक्शन नहीं है तो ज़रा खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप मोबाइल खुद से दूर रख के सो सकते हैं? क्या आप बार बार मोबाइल को चेक करते हैं? क्या आप एक दिन में मोबाइल के बिना रह सकते हैं? अगर इनमें से किसी का भी जवाब नो है तो आप मोबाइल के एडिक्टेड हैं। ऐप्स की एल्गोरिदम बने ही ऐसे होती हैं कि आप खुद को उनके साथ जोड़े रखें। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाया जाएगा। इसलिए इन ऐप्स को तो बिल्कुल ब्लेम मत करना, ये सारी की सारी गलती आपकी है। चैप्टर एनर्जी एंड मोटिवेशन। आपने ज़रूर सुना होगा कि सक्सेस पाने के लिए सही टाइम 20 से 30 साल के बीच में होता है। आखिर क्यों? क्योंकि इस टाइम में इंसान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। अनफॉर्चुनेटली आज का टाइम उल्टा हो चुका है। जितने भी हमारे यंग लोग हैं वो एनर्जी कहीं और ही बर्बाद कर रहे हैं और अपने गोल्स पे काम करने के लिए उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती। इससे पहले कि आप कोई बहाना करें अपनी एनर्जी के बारे में, आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 6 महीने में मरने वाले हैं तो क्या करोगे? बस वही अपने गोल्स के बारे में सोचो। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी फेल। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन कुछ ना करके फेल होना बहुत गलत है। मैं तो कहूँगा गुनाह है। आप अगर पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हो तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप उसको अप्लाई नहीं करते। हर सीखी हुई चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। जब आप किसी सीखी हुई चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो वो आपके हैबिट का पार्ट बन जाता है और आपका ब्रेन उसको करने के लिए कभी थकता नहीं और आप हमेशा एनर्जेटिक होते हो। हैबिट की पावर को समझने के लिए आप एटॉमिक हैबिट बुक पढ़िए या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने उसकी हर चैप्टर की डिटेल अपने चैनल पे अपलोड की। चैप्टर डोपामिन। कुछ सालों के पहले के बारे में सोचिए। जब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तो क्या वो लाइफ नहीं जी रहे थे, बल्कि आपसे बेहतर लाइफ जी रहे थे। बस पैसे की थोड़ी कमी थी। पहले के लोग ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाते थे, दिमाग का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। आज मोबाइल और इंटरनेट होने की वजह से आप में डोपामिन इतना अधिक रिलीज़ होता है कि आपकी छोटी सी खराब हैबिट कब आपका एडिक्शन बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। जहाँ ये डोपामिन आपकी सभी प्रॉब्लम्स का कारण है, वहीं आज की इस एडवांस दुनिया का भी कारण यही है। नहीं समझे?
डोपामिन हर उस काम से रिलीज होता है जिसमें आपको मजा आता है। आपको ब्रेन को नहीं पता होता कि किसी काम का क्या असर होगा, इसको बस अच्छा लगता है तो ये केमिकल रिलीज करता रहेगा। दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन की है उनका डोपामिन अच्छे कामों के लिए रिलीज होता है, और वो अपने काम को जितना करते हैं उतना ही डोपामिन रिलीज होता है, और वो उतने ही सक्सेसफुल होते रहते हैं। इवन सक्सेसफुल होने के बाद भी उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करना बंद नहीं करता, और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और सक्सेस की हर ऊंचाई को छूते हैं। ये सब केमिकल का लोचा है। आप कोई सक्सेसफुल बनेंगे या एक नशेड़ी बनेंगे, डोपामिन आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी काम को हैबिट बनाना होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार बुक पढ़ना स्टार्ट किया था और जब मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाबुक के जोर पे मुझसे ये काम करवा रहा है। और अब देखो, मैं 4-5 घंटे तक बुक पढ़ सकता हूँ। टाइम की कमी है, नहीं तो डेली एक वीडियो अपलोड करता। क्या पता मैं करूँ भी आपके सपोर्ट से। हैप्पीनेस पैसे या गाड़ी में नहीं मिलती, ये आपके ब्रेन का डोपामिन है जो आपको हैप्पीनेस देता है। चैप्टर सेटिंग अप गोल्स। अगर आप हर तरीके अपना के अपने गोल को पा नहीं रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गलती कहाँ हो रही है। जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको अपने गोल लिखने होंगे, पेपर पे या मोबाइल या किसी भी और स्क्रीन पे। लिखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप चाहते क्या हैं। एक बार जब आपको पता चल गया कि आप करना क्या चाहते हो, तो उसको स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। कोई भी गोल आप हासिल नहीं कर सकते जब तक उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर देते। और इन छोटे पार्ट्स का सबसे पहला पार्ट है ये वीडियो। मीन्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नॉलेज लेना चाहते हैं। मीन्स आप अपनी गोल्स की तरफ एक कदम बढ़ चुके हैं। आपकी बॉडी और आपका ब्रेन आपके लिए एक्टर हैं और आप उसके डायरेक्टर। आपके इंस्ट्रक्शन देने पर ही ये काम करेंगे, और अपने दिमाग को हम वो इंस्ट्रक्शन राइटिंग और अफर्मेशन से देते हैं। हर छोटे टास्क के कंप्लीट करने के बाद आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप एक साथ अपने गोल को पाना चाहोगे तो आपको गोल्स कभी नहीं मिलेगा और आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। यही प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर प्रोडक्टिविटी बुक में लिखा है। बेशक आपकी लाइफ में गोल पूरे करने के लिए उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन बिना हार माने अपने लिए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते रहो और एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। चैप्टर डू यू रियली नीड इट। जितने भी हमने लेसन पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। आप खुद से पूछो, जो आप चाहते हैं वो सच में आपको चाहिए या जस्ट एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं भी हुई तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ज़रा सपोज करो, अगर पूरे मंथ आप हार्ड वर्क करते हो और मंथ के एंड में आपको सैलरी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। जब आप अपने गोल्स के लिए ऐसा सोचने लग जाएंगे तभी आपको ये गोल मिलेगा। हिस्ट्री इस बात की गवाही है कि जब भी कोई काम ज़रूरत बना है तभी जाके इन्वेंशंस हुई हैं। अपने गोल्स को अपनी ज़रूरत बनाइए। जब हम फिज़िकल काम करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें इशारा देता है कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुम्हारी बॉडी थक चुकी है। लेकिन जब हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा ब्रेन हमें इशारा नहीं देता। हम सोच सोच के कितना टाइम वेस्ट करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारे ब्रेन को कोई डिफरेंस नहीं पता होता इमेजिनेशन और रियलिटी का। इसलिए इसको नेगेटिव थॉट्स मत दो, क्योंकि फिर ये आपको वैसा ही बनाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक बुरे इंसान बन गए। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि आलस कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक बार आपने आलस ख़त्म कर लिया तो आपको टाइम का सही यूज़ करना और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको बेहद एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप कोई भी काम करने के लिए इंजॉय करेंगे। और इंजॉयमेंट देने वाले हार्मोन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कैसे डोपामिन आपको इंजॉय कराता है। अब जब आपके पास एनर्जी है, टाइम मैनेज भी कर सकते हैं और काम करने में आपको मज़ा भी आ रहा है। इट्स टाइम टू सेट द गोल्स। और आपको गोल्स वही लेने हैं जिसकी एक्चुअली में आपको ज़रूरत है, ना कि आपकी एक विश है।
सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपको ये बुक अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, और हाँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।